हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सेजी कॉम्पिटिटर्स। महिला परिवीक्षा की क्लासेस लगातार जारी है, चल रहा है। मिशन शक्ति की योजनाएं हम देखेंगे आज की क्लास में, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे क्या क्या योजना शामिल है। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं, एक तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, महिला हेल्पलाइन। फिर आप देख पाएंगे मिशन वात्सल्य योजना, सुचिता योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन और विवाह योजना। अन्य योजना हम देखते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसे हम कहते हैं, वो सारी हम बातें करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना हमने स्टार्ट कर दी है, और जैसा कि आपको पता है, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक डेट आया था, ठीक है, कब का भाई? 13 अगस्त 2023, दिन रविवार। इस दिन एग्ज़ाम डेट आ गया था, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आ गया था किसका? आप जिसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, महिला पर्यवेक्षक, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में सीजी व्यापम ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जिसके तहत कहा गया है कि जो भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट को लेके आया है, वो फ़िलहाल नहीं होने वाला। कहने का मतलब है, सीजी व्यापम ने ये कहा कि हमारे तरफ से कोई ऐसा एग्ज़ाम डेट इशू नहीं किया गया है, कोई एग्ज़ाम डेट लागू नहीं किया गया। तो भी फ़िलहाल तो ये एग्ज़ाम कब होगा ये पता नहीं, लेकिन ये 13 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया था, 13 अगस्त तो होने वाला एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया था, ठीक है। वो अब नहीं होगा, कहने का मतलब 13 अगस्त को नहीं होने वाला है। तो आप जो है आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलिए, तो हम क्या देख रहे थे? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, इस मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का समावेश किया गया है, ठीक है। मिशन शक्ति एक प्रकार का कौन सा योजना है भाई? एक प्रकार का अम्ब्रेला योजना है, या एक प्रकार का कौन सा योजना है? अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला समझते हो ना? अम्ब्रेला, इंग्लिश में अम्ब्रेला, या जिसे छाता, या जिसे हम कहते हैं छतरी कहते हैं ना भाई, हिंदी में इसको छाता या छतरी कहते हैं। तो छाता या छतरी की अगर हम बात करें, ठीक है, छाता या छतरी की बात करें, तो छाता या छतरी क्या कार्य करती हैं? आपके लिए रक्षा का कार्य करती है, बचाती है। क्या रक्षा करती है, क्या बचाती है भाई? धूप से, पानी से, ठीक है। मैंने क्या कहा? धूप से, पानी से, विभिन्न, ठीक है, प्रकार से ये बचाती है। उसी प्रकार यह क्या है? अम्ब्रेला योजना है। और अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है, विभिन्न योजनाओं को इसके अंतर्गत, इसके नीचे शामिल किया गया है, ठीक है। विभिन्न योजना जैसे कि हम देख पाएंगे, ये सारी योजना इसके अंतर्गत आएंगे, और भी सारी योजना है जो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिशन शक्ति के तहत, और जो कि ये क्या है? अम्ब्रेला योजना है। इस अम्ब्रेला योजना के तहत, ठीक है, विभिन्न योजनाएं देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। और ये जो योजना है, ये 2 तरह से काम करेंगे। इसके 2 उप योजनाएं हैं। उप योजना, इस मिशन शक्ति या जिसे हम कहते हैं अम्ब्रेला योजना, इस अम्ब्रेला योजना के 2 उप योजना हैं। एक योजना महिलाओं के, ठीक है,
महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण पर कार्य करती है। संरक्षण, ठीक है, महिलाओं के सुरक्षा, याद रखेंगे मैंने क्या कहा, महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण पर कार्य करती है। और दूसरा, महिला सशक्तिकरण पर कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पर कार्य करती है। तो महिला सुरक्षा या संरक्षण का मतलब क्या है, महिलाओं को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, संरक्षण प्रदान करना है। चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे कोई हिंसा हो घर में हो रहा है, उसके बाहर हो रहा है, लिंग भेद हो रहा है, ठीक है, आदि से उनको क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिला को, ठीक है, सशक्त बनाना है। जैसे महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हमने बहुत से पहले भी पढ़ चुके हैं, महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं। जैसे राशन कार्ड में महिलाओं का नाम रहता है, वो महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है। गैस कार्ड में महिलाओं का नाम है, महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न योजना बनाया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक जिसको हम कहते हैं, एक जिसे हम कहते हैं संबल और दूसरा सामर्थ्य। एक जिसे कहते हैं संबल और दूसरा जिसे हम कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य प्रदान करना और दूसरा संबल, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी या जिसे हम कहते हैं वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, ये हम देखेंगे, ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला क्या है, हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर। जैसे आप देख पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ आदि योजना। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला जो है मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल किया गया है। ये सभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए एक प्रशासन का प्रतिवेदन है जिसको हम प्रशासनिक प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं, और प्रशासनिक प्रतिवेदन आप देख पाएंगे। ये मैं अपना वीडियो अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जब काम होगा तो मैं, ठीक है, यूज़ करूँगा। चलिए, तो मैंने क्या कहा, प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, और देखिए इसको आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। प्रशासनिक प्रतिवेदन है, देखिए, भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिला की सुरक्षा एवं बचाव हेतु, ठीक है, सुरक्षा एवं क्या बचाव हेतु संचालित योजनाओं में संशोधन करते हुए नवीन घटक शामिल करते हुए सभी महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए 1 अप्रैल सन 2022, ये डेट याद रखिए, ठीक है, 1 अप्रैल सन 2022, क्या है भाई, 1 अप्रैल सन 2022 को स्टार्ट क्या किया गया है, अम्ब्रेला योजना। क्या किया गया है, अम्ब्रेला योजना, ठीक है, जो कि क्या है, एक मिशन शक्ति है। क्या है, मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति को प्रारंभ किया गया है कब, 1 अप्रैल 2022 को। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, जैसे कि मैंने कहा उप योजनाएं, कितने, 2 उप योजनाएं हैं। एक जिसे हम कहते हैं संबल और दूसरा जिसे हम कहते हैं सामर्थ्य, ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं संबल और दूसरा जिसे हम कहते हैं क्या भाई, सामर्थ्य, ठीक है। चलिए, संबल उप योजना में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु
रखा गया है। जैसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला के दो उपयोजना है, एक संबल योजना और दूसरा सामर्थ्य योजना, ठीक है, संबल और सामर्थ्य, तो दो उपयोजना है। और संबल क्या कार्य है, संबल का मतलब क्या है, ठीक है, महिला की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करती है। और सामर्थ्य जो उपयोजना है उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या कहा गया है, महिला की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सामर्थ्य यूप योजना के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जैसे कि, ठीक है, अब महिलाओं का सशक्तिकरण, शक्ति सदन, शक्ति निवास, सखी निवास आदि को शामिल किया गया है। क्लियर है बातें, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मिशन शक्ति, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला योजना है जो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया गया था। इस योजना के दो उपयोजनाएं हैं जिसे हम संबल और सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। संबल जो महिला की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करती है, सामर्थ्य महिला को सशक्तिकरण बनाती है, महिला सशक्तिकरण पर कार्य करती है, ठीक है। संरक्षण और सुरक्षा की बात मैंने की तो सखी वन स्टॉप सेंटर हम देखेंगे, सखी वन स्टॉप सेंटर जहाँ पर महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा, अत्याचार, लिंग भेद, ठीक है, आदि के चलते वो एक स्थान पर आएंगे और स्थान पर आके सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करेंगे। महिला हेल्पलाइन नंबर जैसे 181 है, ठीक है, 112 है, आप यहाँ पर कॉल कर के क्या कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। यदि आपके घर में आसपास समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, लिंगानुपात को वृद्धि करने के लिए, लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलेगा, एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सबसे प्रथम हम बात करेंगे, जो कि क्या है भाई, जो कि क्या है, मिशन शक्ति के अंदर सामर्थ्य योजना, सामर्थ्य दो उपयोजना मैंने बताया था, ठीक है, एक सामर्थ्य और दूसरा संबल। तो मिशन शक्ति के अंदर कौन सा उपयोजना है, सामर्थ्य उपयोजना, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है, वो आप समझिए। देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। महिलाओं को आज भी अल्पपोषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। देश में हर तीसरी महिला अल्पपोषण है तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। अल्पपोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशु को जन्म देती है, जब कुपोषित गर्भाशय में शुरू हो जाता है। यह पूरे जीवन चक्र तक चलता रहता है, ज़्यादातर अपरिवर्तित होता है। आर्थिक और सामाजिक जो है तंगी के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए ये काम काज करते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को जन्म देने के बाद, ठीक है, जन्म देने के पहले और बाद भी काम करते रहते हैं, तो शरीर उसके लिए शरीर तैयार नहीं रहता, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, सरकार क्या किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 1/1/2017 से एक योजना लागू की गई है तथा प्रथम जीवित संतान हेतु योजना का लाभ दी है। इस पूरे ब्यौरे को मैं बता देता हूँ थोड़ा से कि कहाँ गया है। देखिए, मिशन शक्ति, सामर्थ्य और ये सशक्तिकरण के अंतर्गत है, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ का मतलब माता से है, ठीक है, मातृ का मतलब माता से है। तो देखिए गर्भावस्था के दौरान माता को, ठीक है,
क्या है, गर्भावस्था के दौरान, उसके पहले, उसके बाद, ठीक है। ऐसे महिला जो सामाजिक दृष्टि से, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से तंगी चल रही हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, एक छत नहीं है, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, उनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त जो है बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ नहीं है। ऐसे महिलाओं को बच्चों के पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया है, एक योजना बनाई गई है जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। चलिए, जो कि 1/1/2017 को लागू किया गया। तो याद रखिए यहाँ पर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेट आप याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2022 मिशन शक्ति के अंतर्गत, ठीक है, क्या किया गया है, मिशन शक्ति आरंभ किया गया है, जो कि अम्ब्रेला योजना है, ये आप याद रखेंगे। 1/1/2017 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कौन कौन लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन लाभ उठा सकते हैं? तो ऐसे गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर, किसको छोड़कर, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से या सार्वजनिक उपकरणों के साथ नियमित रोजगार में है, कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, नियमित रोजगार में है, तो उसको छोड़कर जितने भी सभी गर्भवती महिलाएं, जितने भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, या कह सकते हैं शिशुवती माताएं हैं, सभी इनके पात्र होंगे, सभी लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते इतना है कि ऐसे महिला जो क्या हो, उनके पास पर्याप्त साधन हो, कोई सरकार से लाभ उठा रहा है, कोई सरकार से लाभ प्राप्त कर रहा है, ऐसे महिला को छोड़कर बाकी सारी महिलाएं इनके अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। चलिए, इसमें मुख्य बातें आपको क्या रखना है, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं कि योजना अंतर्गत महिलाओं को, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रथम जीवित संतान, ये लाइन याद रखिएगा, क्या है, प्रथम जीवित संतान। संतान कह दिया, इसका मतलब, ठीक है, लड़के हो सकते हैं, लड़की हो सकती, दोनों कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रथम जीवित संतान कहने का मतलब है कि लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, उनके पैदा होने पर 3 किस्तों में, कितने किस्तों में भाई, 3 किस्तों में 5,000 रुपया राशि भुगतान की जाएगी। और 3 किस्तों में यहाँ पर अगर देखा जाए 3 किस्तों में, तो प्रथम किस्त, सेकंड किस्त, थर्ड किस्त, प्रथम, सेकंड और थर्ड किस्त, 3 किस्तों में, 3 किस्तों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रथम किस्त में प्रदान की जाएगी कितनी भाई, आपको 1,000 रुपये प्रदान की जाएगी, दूसरी किस्त में 2,000 रुपये प्रदान की जाएगी, तीसरी किस्त में भी 2,000 रुपये प्रदान की जाएगी। प्रथम किस्त में लगभग शिशु, अगर कहने का मतलब है गर्भ में है, तो 150 दिन का होना चाहिए, 150 दिन का शिशु होना चाहिए। दूसरी किस्त कब मिलेगी, जब शिशु 180 दिन का हो, ठीक है, 180 दिन का हो। और तीसरी किस्त कब मिलेगी, जब पैदा होगा, ठीक है, जब क्या है, जन्म, शिशु के जन्म के बाद, ठीक है, शिशु के जन्म के बाद आप जो है उनका सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, ठीक है, शिशु के जन्म के बाद क्या दिखाएंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे, ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएंगे भाई, कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उनका, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र जाके वहाँ जमा करेंगे। आंगनबाड़ी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, आंगनबाड़ी ग्राम स्तर पर अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी के थ्रू जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ जमा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो ये 3 किस्त याद रखिए, 5,000 रुपया जो है क्या दिया जाएगा, राशि दी जाएगी, भुगतान किया जाएगा, किसको, उस महिला को, ठीक है, जो प्रथम जीवित बच्चे या प्रथम जीवित संतान को जन्म देगी। लेकिन एक बात और है, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार
इस वित्तीय वर्ष 2022-23 से योजना अंतर्गत महिलाओं का प्रथम संतान के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 एवं द्वितीय संतान के जन्म पर एक मुश्त 6,000 रुपये दे है, जिसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो एक नया जो है आंकड़े जारी हुए हैं किसके, भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति के मार्गदर्शक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 से योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रथम संतान के जन्म पर 2 किस्तों में, अब क्या है 2 किस्तों में राशि 5,000 की भुगतान की जाएगी एवं द्वितीय संतान यदि क्या हो, बालिका हो, यह स्पष्ट बोल दिया गया है। अगर द्वितीय संतान क्या हो भाई, बालिका हो, तो द्वितीय संतान यदि बालिका हो तब 6,000 जो है रुपये एक मुश्त एक साथ दिया जाएगा। ये लागू किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है। कहने का मतलब है अब नया जो चीज़ आ रही है देखने को 2022-23 के वित्तीय वर्ष के साथ, तो उसमें ये कहा गया है कि अब 5,000 रुपये जो है 2 किस्त में मिलेगी प्रथम संतान, प्रथम जीवित संतान के अंतर्गत। और दूसरी संतान यदि बेटी होती है, बालिका बेटी होती है, तो उस पर 6,000 एक मुश्त दिया जाएगा। तो प्रथम संतान में कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी संतान अगर बालिका होती है तब आपको 6,000 दिया जाएगा। यदि बालक होते हैं, कहने का मतलब लड़का होता है, तब आपको ये 6,000 नहीं मिलेंगे, याद रखिए। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें। कुछ डेटा आप याद रख सकते हैं और याद करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक कुल ठीक है 2,71,000 देख सकते हैं, 2,71,123 271123 2,71,123 हितग्राहियों का आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया गया है तथा परीक्षण उपरांत कुल 97,411 हितग्राही को कुल राशि 43 करोड़ 55,005 ठीक है 55 लाख क्या है 47 करोड़ 15,05,000 ठीक है। चलिए 43 करोड़ 15,05,000 ठीक है, यही तो है डेटा, साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या 43 ठीक है 43 करोड़ 15,05,000 का भुगतान किया जा चुका है, याद रखें। योजना प्रारंभ से अब तक कुल ठीक है, योजना प्रारंभ से अब तक कुल 7,55,645 हितग्राही को लाभान्वित करते हुए कुल राशि 288.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। ठीक है, तो ये डेट्स आप डेटा याद रखेंगे। ठीक है, 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 ये 5 ठीक है, 4-5 ये डेटा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था कौन सा मिशन शक्ति के अंतर्गत, कौन सा योजना भाई, मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने देखे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। चलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है।
चलिए देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल योजना है। कौन सी योजना भाई? संबल योजना है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी सन 2015 से लागू किया गया। ठीक है, याद रखिए सबसे पहले जो लागू किया गया था वो क्या है? हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, हरियाणा के पानीपत में क्या किया गया था? पहले लागू किया गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बात करते हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले, ठीक है, रायगढ़ जिले में 2015 को और बीजापुर जिले में 2018 को ये क्या किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू किया गया है। प्रत्येक जिले के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। ठीक है, अब क्या है? प्रत्येक जिले में क्या किया गया है? लागू किया जाना है वित्तीय वर्ष 2022-23 से। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल स्त्री पुरुष अनुपात 1000, ठीक है, 1000:991 991। ठीक है, स्त्री पुरुष अनुपात कहने का मतलब है, ठीक है, 1000 पुरुषों में महिला की कितनी जनसंख्या है, कितनी संख्या है, इसको हम कहते हैं स्त्री पुरुष अनुपात। ठीक है, मैंने क्या कहा? 1000 पुरुषों में महिला की जनसंख्या कितनी है? तो 1000 पुरुषों में महिला की जनसंख्या 991 है। जबकि कब की बात है? जनगणना 2011 के अनुसार। जबकि जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों में महिला की संख्या कितनी थी भाई? 989 थी, 989। ठीक है, अब 91 हो गया है। ठीक है, बढ़ गया है, रेशियो बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो में क्या हो गया? वृद्धि हो गया, क्योंकि पहले 2001 में क्या था? 989 था और 991 हो गया है। दूसरी ओर यदि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बाल स्त्री पुरुष अनुपात कहने का मतलब है 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक आयु के बच्चे में 1000 बच्चों कहने का मतलब है 1000 बालक में, ठीक है, बालिकाओं की संख्या कितनी है? यदि उनकी उम्र, बालक या बालिका की उम्र 0 से 6 वर्ष की आयु तक है तो 1000 बालक में बालिका की उम्र की बात करें। ठीक है, तो 1000 में कितनी है भाई? 969 है, जो कि 2001 के जनगणना के अनुसार कितनी थी? 975 थी। इसका मतलब घट रहा है, बालिकाओं की संख्या लगातार घट रही है। एक तरफ तो देखिए कहा गया है, स्पष्ट है कि एक ओर जहां राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बालिका के लिंगानुपात में कमी आ रही है। ठीक है, लिंगानुपात वही मैंने क्या कहा कि 1000 पुरुषों में महिला की संख्या कितनी है या 1000 बालक में बालिकाओं की संख्या कितनी है, वो क्या कहलाता है? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में क्या हो रहा है? कमी आ रहा है। ठीक है, लिंगानुपात में कमी आ रहा है। हालांकि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका अनुपात थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो इसी लिंगानुपात जो कम हो रहा है, ठीक है, इसी को क्या करना है? हमें वृद्धि करना है। और इसीलिए क्या लाया गया है? योजना लाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी ये ट्रेंड हुआ था। ठीक है, चलिए उद्देश्य क्या है? योजना के उद्देश्य बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना। ठीक है, बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन, देखिए क्या होता है,
कि बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को, ऐसे माता पिता को, ऐसे बुजुर्गों को क्या चाहिए रहता है कि बेटा चाहिए रहता है, और बेटे के चाह में, ठीक है, बेटी अगर होती है तो कई ऐसे स्थान हैं उसको गर्भ भी मार दे, भ्रूण हत्या, समझते हैं ना, भ्रूण हत्या, गर्भ भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो लिंग चयन या विभेद को समाप्त करने के लिए क्या किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना लाया गया है, ताकि वो अपने बालिका जो भी होंगी उनको जो है गर्भ के पहले ही क्या मत किया जाए, गर्भ के पहले ही, ठीक है, लिंग परीक्षण मत किया जाए, ठीक है। आजकल तो पूरे हॉस्पिटल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लिंग परीक्षण करना एक अपराध है, ठीक है। यदि आप लिंग परीक्षण करना, ठीक है, पाए जाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए क्या किया गया है, देखिए उद्देश्य क्या है, बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं के उत्तर जीविका व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना आदि इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य है। योजना का लक्ष्य क्या है भाई, बाल लिंगानुपात में कमी हो रहा है उसको, ठीक है, वृद्धि करना, ठीक है, क्या करना है, वृद्धि करना है, बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है, ICDS कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण करना तथा बालिकाओं की 100% उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिक से अधिक बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना, सभी शालाओं में 100% शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इस लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रम करना, जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करना तथा बालिका शिक्षा के प्रति उनका सहयोग प्राप्त करना। चलिए कुछ डेटा आपको याद रखना है, जैसे भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति मार्गदर्शिका अनुसार अब यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा, पहले छत्तीसगढ़ में आप देख पा रहे थे, कहाँ पर, रायगढ़ में 2015 में, 2018 में बीजापुर में, ठीक है। स्टार्टिंग में पानीपत हरियाणा में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और 100 जिले को चयनित किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और बीजापुर जिले शामिल हैं, ठीक है। अब क्या किया गया है कि 2000, ठीक है, 22-23 में मिशन शक्ति मार्ग के अनुसार योजना पूरे प्रदेश के पूरे जिले में लागू होगी। प्रत्येक जिले हेतु मापदंड अनुसार व्यय सीमा 20 से 30 लाख वार्षिक निर्धारित की गई है। इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के अनुरूप अनुदान में 1.60 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया गया है। ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए क्या किए, इसके लिए ये डेटा क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। 1.6 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, किसके लिए भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। तो ये डेटा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें, चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे क्या है भाई, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मिशन शक्ति सामर्थ्य के अंतर्गत क्या लाया गया है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण केंद्र क्या खोला गया है, महिला सशक्तिकरण केंद्र, जिसे स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित किया जाना है, जिसके द्वारा महिला के लिए संचालित योजनाओं का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना है। इस हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र एवं प्रत्येक जिले में स्थापित होने वाले जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, ठीक है, 8 पद प्रस्तावित किया गया है, ये याद रखिए। चलिए मिशन शक्ति संबल के अंतर्गत फिर से क्या देखने को मिलेगा हमें, सखी या जिसे कहते हैं वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर। क्या लिखा है पढ़िएगा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता पत्र तैयार किया गया था, जिसे सीडा, क्या है सीडा, CEDAW, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इन्वेशन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने, उनको संरक्षण प्रदान करने, ठीक है, वैधानिक प्रावधान उपलब्ध कराने, इसके बाद भी, ठीक है, घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक, डायन या टोनी ही कहना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होना, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह होना, लिंग चयन, भ्रूण हत्या इत्यादि जो है रूप में हिंसा समाज में विद्यमान है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इतने सारे महिलाओं के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, इतने सारे नियम कानून लाए गए हैं, उनके बावजूद भी उनकी घर में, उनके समाज में, जहां ऑफिस में कार्य करें वहां आसपास लोगों द्वारा, ठीक है, बहुत सारे हिंसा हो रहे हैं। घर में घरेलू हिंसा हो रहे हैं, दहेज प्रताड़ना चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, समाज में टोनही या उनको डायन करके पुकारा जा रहा है, लैंगिक हिंसा हो रहा है। ठीक है, ये अब भी देखने को मिल रहा है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए, इनसे संरक्षण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया है, सखी वन स्टॉप सेंटर लाया गया। ठीक है, देखिए उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य सरकार की सहायता से प्रदेश मुख्यालय रायपुर में, याद रखें प्रदेश मुख्यालय रायपुर में भारत का प्रथम वन स्टॉप सेंटर 2015 में प्रारंभ किया गया। तो याद रखिए सबसे प्रथम जो वन स्टॉप सेंटर कब प्रारंभ किया गया, कहाँ प्रारंभ किया गया, तो रायपुर में, भारत में क्या है, रायपुर में सर्वप्रथम, और कब, जुलाई 2015 से। ठीक है, इस वन स्टॉप सेंटर में आप देख पाएंगे कि जितने भी कोई भी वर्ग की महिलाएं हों, कोई भी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी संप्रदाय की महिला हो, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा हो, ठीक है, परित्यागता हो, कहने का मतलब अगर पति त्याग दिया गया हो, ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला या बालिका भी इनमें शामिल है। और इन सभी को, ठीक है, इन सभी को क्या मिलेगा, सलाह मिलेगा, सहायता मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। याद रखेंगे वर्तमान में 27 जिलों में, अभी वर्तमान में 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किया गया है।
ठीक है। अब बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है तो घर के भीतर अथवा घर के बाहर या किसी भी रूप में पीड़ित संकटग्रस्त महिला को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सभी प्रकार की सुविधा या सहायता क्या करना है, प्रदान कराना है। ठीक है। तो घर के बाहर घर में हिंसा हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, ठीक है, दहेज प्रताड़ना हो रहे हैं, टोनी करके पुकारा जा रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, वो सभी के लिए जो है वो महिलाएं, कोई भी महिला हो, वो कहाँ जाते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर। ठीक है। एक छत के नीचे सभी वर्ग की महिला को क्या किया गया है, रखा है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख पाएंगे। ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर का एक बोल सकते हैं, एक छत के अंदर जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है, ऐसे महिला जो इसका शिकार हुई है, ऐसे महिला जो ऐसे हिंसा का शिकार हुई है, तो इसको एक छत के नीचे क्या किया गया है, रखा गया है। और साथ ही साथ इनको हर चीज़ वो दिया गया है। कहने का मतलब है कि उनको हर प्रकार की सहायता जो है मुहैया कराई जाती है। ठीक है। जैसे आप देख पाएंगे चिकित्सा, मेडिकल जो हेल्प दिया जाता है, विधिक सहायता, ठीक है, क्या है, विधिक सहायता, न्याय सहायता दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाती है, मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा, ठीक है, अस्थायी आश्रय सभी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो एक छत के नीचे क्या की जाएगी, सभी प्रदान की जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या सुविधा आपको यहाँ मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपातकालीन सहायता एवं बचाव। ठीक है। वन स्टॉप सेंटर द्वारा किसी हिंसा पीड़ित संकटग्रस्त महिला को, ठीक है, 181 अथवा 112 अथवा अन्य माध्यम से तत्काल उस स्थान से हटाकर आवश्यकता अनुसार निकट चिकित्सालय अथवा आश्रय गृह भिजवाया जाता है। ठीक है। आपातकालीन जो है सहायता दिया जाता है, चिकित्सा सहायता, ठीक है, मेडिकल हेल्प दिया जाएगा। हिंसा से पीड़ित महिला को निकट के चिकित्सालय में भेजकर आसपास जो मेडिकल में, ठीक है, आसपास के जो चिकित्सालय में भेजकर उसकी चिकित्सीय जांच की जाती है। ठीक है। चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश व प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। तो चिकित्सा की भी सहायता मिलेगी, आपातकालीन सुविधा बचाव मिलेगी। महिला यदि उस इंसान के प्रति, ठीक है, चाहे वो उसके पति है, चाहे वो घर का कोई सदस्य है या कोई व्यक्ति है जो, ठीक है, तो उसी के खिलाफ यदि FIR कराती है तो वन स्टॉप सेंटर द्वारा इस प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की सहायता आवेदिक महिला को प्रदान की जाएगी। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक या परामर्श जो है सुविधा दी जाएगी। महिलाओं को आवश्यकता, ठीक है, महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दक्ष परामर्शदाता की सेवाएं वन स्टॉप सेंटर में आवश्यकता अनुसार जो है उपलब्ध है। परामर्शदाता द्वारा उचित नीति से महिला का आत्मविश्वास जागृत करने, वांछित सहायता सलाह देने, महिला अधिकारिता के सभी अवयवों से अवगत कराने की कार्यवाही की जाती है। विधिक सहायता दी जाएगी हिंसा पीड़ित को, ठीक है, हिंसा से पीड़ित महिला को क्या है, विधिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। प्रकरण दायर करने की मदद, अभियोजन का प्रकरण, सचित जानकारी इनको दी जाएगी। आपातकालीन आश्रय सुविधा दी जाएगी। वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन का अस्थायी बेड दिया जाएगा। ठीक है, 5 दिन का अस्थायी बेड दिया जाएगा। इसके अलावा संकटग्रस्त महिलाएं हैं, बालिका है, उसको आवश्यकता अनुसार स्वाधार गृह, अल्पकालीन आवास गृह, नारी निकेतन, बालिका गृह इत्यादि तत्काल आश्रय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी सुविधा किनको मिलेगी, ठीक है, ऐसे घरेलू हिंसा या इस प्रकार से पीड़ित हिंसा को कहाँ पर, सखी वन स्टॉप में मिलेगा। ठीक है।
सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन किस प्रकार से किया जाता है, क्या है देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दक्ष कर्मचारियों की सहायता से प्रदेश के 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। तथा स्वीकृति नवीन जिलों के लिए भी सखी वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। ये प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है, जारी है, अभी प्रोसेस चल रहा है कि लगभग नवीन जो है जिले बने उनको वहाँ भी उनको भी ऐड किया जाए। प्रदेश के 4 जिलों क्रमशः जैसे रायपुर है, सरगुजा है, बस्तर, दुर्ग में सखी वन स्टॉप सेंटर स्वयं के भवन में संचालित है एवं 5 जिलों, ठीक है, बालोद, बेमेतरा, रायगढ़, सुकमा एवं सूरजपुर में सखी वन स्टॉप सेंटर स्वयं के भवन निर्माण की प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलिए ये डेटा याद रखेंगे। फिलहाल ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 27 सखी केंद्रों में, 27 जो सखी केंद्रों में 27 जिलों में क्या किया गया है, सखी वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। तो 27 सखी केंद्रों में नवंबर 2022 तक 35,255 दर्ज प्रकरणों में 33,199 प्रकरणों का निवारण किया गया है, ठीक है। और 13,001 प्रकरणों की पीड़िता को आश्रय प्रदान किया गया है। तो याद रखिए, ठीक है, ये डेटा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई ये डेटा। इस डेटा को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिशन शक्ति के अंतर्गत फिर से हम देखेंगे संबल योजना। संबल के अंतर्गत, संबल उप योजना के अंतर्गत क्या देखेंगे, महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, ठीक है। तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 कब शुरुआत की गई भाई, ये आप इम्पोर्टेंट है, 2016 में शुरुआत की गई है, ये याद रखना है। जिसका उद्देश्य क्या है कि घर के भीतर या घर के बाहर अथवा किसी रूप से पीड़ित संकटग्रस्त महिला को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना, किसी भी रूप में पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधा तत्काल उपलब्ध कराना है। इस हेतु सभी विभागों संबंधित सेवा प्रदाताओं से समन्वय कर प्रकरणों का निराकरण करना, संकटग्रस्त महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु 181 महिला हेल्पलाइन नंबर राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवा के साथ समन्वय करना है, ठीक है। टोल फ्री नंबर 181 पर किसी भी सेवा प्रदाता के लैंडलाइन या मोबाइल नंबर पर डायल किया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के वेबसाइट में ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक, ठीक है, से फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इत्यादि माध्यम से महिला या बालिका है वो सहायता मांग सकते हैं। ये एक प्रकार का निःशुल्क है। ये डेटा याद रखना है आपको। योजना प्रारंभ से नवंबर 2022 तक, 2016 से स्टार्ट हुआ है, 2022 तक महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में कुल कितने प्रकरण दर्ज हैं, तो याद रखेंगे 18,156 प्रकरण दर्ज हैं, जिसका निराकरण किया गया है। कितने प्रकरण का, 15,219 प्रकरण का निराकरण किया गया है। शेष प्रकरणों का कार्यवाही जो है प्रोसेस में है, ये याद रखेंगे। तो डेटा आप याद रखेंगे। पहली बात तो याद रखेंगे कि मिशन शक्ति संबल के अंतर्गत क्या है, महिला हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, 181 है, ये याद रखेंगे। और इसका, ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं में हो रहे हिंसा को देखते हुए, ठीक है, ये किया गया है, 2016 को स्टार्ट किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये डेटा याद रखना है, ठीक है, ये डेटा याद रखना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको महिला जो है हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 181, ठीक है, याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और, जिसे हम कहते हैं नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना, तो नोनी का मतलब क्या है भाई? नोनी का मतलब क्या है छत्तीसगढ़ी भाषा में? ठीक है, नोनी का मतलब क्या है? नोनी का मतलब होता है छोटी जो है बालिका, छोटे जो, ठीक है, क्या होते हैं? बालिका होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, लड़की को हम क्या कहते हैं? नोनी कहते हैं, ठीक है। तो नोनी सुरक्षा, तो बच्ची जो छोटी बालिका है, छोटी बच्ची, उनको क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? ठीक है, योजना लाया गया जिसको हम कहते हैं नोनी सुरक्षा योजना। तो देखिए, जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कहने का मतलब है 1000 लड़कों में, 1000 बालकों में, लड़कों या 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या या लड़कियों की संख्या, लड़कियों या किसकी? बालिकाओं, लड़कियों या बालिकाओं की संख्या कितनी है? तो ये देखिए, 1000 लड़कों में बालिकाओं की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 975 था। जो जनगणना 2011 में हुई थी तो उसमें 900 कितना था भाई? 69 है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे लड़कियों, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि लड़कियों की जो है लिंगानुपात जो है घट रहे हैं। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात, बाल लिंगोत्तर महिलाओं, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए क्या लाया गया है? नोनी सुरक्षा योजना लाया गया है। दिनांक 1/4/2014 से लागू की गई है ये योजना, और ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है? 1/4/2014 से ये योजना लागू किया गया है। योजना संचालन हेतु जीवन बीमा निगम एवं विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है, याद रखिए, ठीक है। तो जीवन बीमा निगम के अंतर्गत देखने को मिला गया है। योजना का उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य पढ़िएगा। प्रदेश में महिलाओं की शैक्षणिक शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सुधार करना है, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना है, ठीक है, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना है, और महिलाओं के जन्म के बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना है एवं बाल विवाह को रोकना है, ठीक है। दूसरी बातें कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी, 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतर 2 बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। दो बालिकाओं को योजना को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपया परिपक्वता दी जाएगी, ठीक है। तो योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक, ठीक है, विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर कितने 1 लाख रुपया दी जाएगी। प्राप्त पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये, ठीक है, अर्थात कुल 25,000, 5×25, ठीक है, 5,000 × 5, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, तो कितना 25,000, तो 25,000 रुपये विनियोजित किए जा रहे हैं। योजना प्रारंभ से दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 72,365 हितग्राही को योजना में पंजीकृत किया गया है। ये याद रखेंगे। योजना प्रारंभ से अब तक जो LIC है, जीवन बीमा निगम, LIC को कुल 122.62 करोड़ राशि कॉर्पस फंड में विनियोजित की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ठीक है, कितना भाई 25
26 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है। तो जो भी डेटा होंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, जो डेटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कोई भी योजना आप देख पा रहे हैं, उस योजना में देखिए जैसे जो भी योजना है इस योजना के 2-4 बातें आपको याद रखनी है। एक, जैसे मैंने क्या कहा, कब प्रारंभ हुआ है, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ है ये योजना, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात याद रखना है, इस योजना जो है वो लाभ प्राप्त कौन कर सकते हैं, या लाभार्थी कौन है, या बोल सकते हैं हितग्राही कौन है, ठीक है। और ठीक है, आपको क्या याद रखना है, डेटा याद रखना है। चौथी बात यह है, आंकड़े याद रखना है, ठीक है। तो 3 से 4 बातें, कोई भी योजना हम देख पा रहे हैं उनकी 3-4 बातें याद रखना है। कब प्रारंभ किया गया, कहाँ प्रारंभ किया गया है, ठीक है, ये डेट याद रखना। उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस लिए लिया गया है, ठीक है, लाभ या लाभार्थी किसको प्राप्त होंगी, हितग्राही कौन है, कहने कौन है। और कुछ आंकड़े जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के कोई भी जो आंकड़े हैं उसके अंतर्गत, वो योजना के अंतर्गत आप देख पाएंगे। तो जब भी योजना की बात करें, जब भी योजना को पढ़ें, तो इस प्रकार की चीज़ें पढ़ें, ठीक है। ये 3 से 4 चीज़ें आपको अवश्य मालूम होनी चाहिए, ठीक है, सभी योजना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। क्या भाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भी गरीब परिवार के जो है कन्या है, ठीक है, कि विवाह के संदर्भ में होने वाले जो आर्थिक कठिनाई हैं उनको दूर करने के लिए या फिजूल खर्चों को दूर करने के लिए क्या किया गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाया गया है। चलिए योजना का लाभ देखिए, ये लाने का भी उद्देश्य ये है कि लोगों में ये मान्यता है कि जैसे आप देख पाएंगे ये भ्रूण हत्या या बोल सकते हैं बालिकाओं की जो लिंगानुपात में कमी आ रही है, ये कारण ये भी है कि कई स्थान ऐसे हैं कि दहेज मुंह में बोल के मांगते हैं, ठीक है, कि भाई हमें इतना दहेज चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो गरीब तबके के जो माता पिता है वो ये एफर्ट नहीं कर पाते, इसलिए एक तो भ्रूण हत्या भी होती है कि भाई बालिका अगर जन्म लेंगी तो उसको पढ़ाना लिखाना भी है, उसके लिए दहेज के लिए जो है पैसे इकट्ठा कराना है, तो इसके लिए भी जो है भ्रूण हत्या जो है होती, बालिकाओं की जो है रेशो में भी कमी आ रही है इसी कारण से। तो हर जगह लगभग बोल सकते हैं हर जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिले। तो इसी के लिए महिला जो है कि ठीक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाया गया है कि उनको उनके माता पिता को भार ना हो, गरीब तबके के जो परिवार के लोग हैं तो उनको ये भार ना हो, इसके लिए लाया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत लाभ समझिएगा। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की उम्र 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्या, कितने कन्या, 2 कन्या को 19,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री प्राप्त की जाएगी, जिसमें 5,000 रुपये तक की वार्षिक को जो वधू के श्रृंगार, 14,000 रुपये अन्य उपहार, 1,000 रुपये बैंक ड्रॉप, ठीक है, सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर प्रति कन्या को, ठीक है, कितने 50,000 रुपये तक की राशि व्यय की जाएगी। इस प्रकार योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये तक की व्यय की जाएगी।
ठीक है, ये याद रखें। कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखनी है। योजना अंतर्गत विगत 2021-22 में 4,689 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7,600 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य करते हुए 19 करोड़ रुपया जो है बजट में प्रस्तावित किया गया है। तो ये याद रखिए, जो आंकड़े हैं वो याद रखना है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। चलिए, और भी बाकी कौशल्य मातृ योजना, अन्य योजना भी बाकी हैं। महिला जागृति शिविर, जिला दर्शन, ये सारी योजना, सुचिता योजना, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, या आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रशासनिक प्रतिवेदन के नाम से, आप साइट में मिल जाएगा, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें हम एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, कुछ योजनाओं को यहीं पर रखते हैं भाई। आगे की क्लास में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, ठीक है, विवाह योजना, फिर मिशन वात्सल्य, सुचिता, नवविहान इत्यादि इत्यादि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।